हेलो एवरीवन। देखिए डाइस यानी कि पासा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं और इसमें दो तरह की डाइस होती है। एक तो होती है कलर डाइस और दूसरी होती है नंबर डाइस। आज की इस वीडियो में हम नंबर डाइस बताएंगे और कैसे क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं अंजलि शर्मा। चलिए क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है आपका जो है नंबर डाइस। इसमें ज्यादातर इसके अपोजिट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि डाइस को अगर ओपन करेंगे तो वो किस तरीके का बनेगा और इसमें क्वेश्चंस कितने तरीके के आ सकते हैं। तो पहले देखिए कि ये है आपका जो डाइस हो गया, ठीक है। ये पासा जो हम खेलते हैं लूडो वाला, ये हो गया। अब इसमें कुछ नंबर्स जैसे दिए होते हैं और इसमें मान लो कोई सिंबल भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई नंबर ही दें। जैसे मान लीजिए दे दिया यहाँ ट्रायंगल, यहाँ दे दिया स्क्वायर, यहाँ दे दिया सर्कल, यहाँ दे दिया डिवाइड, यहाँ दे दिया प्लस और ये दे दिया इनटू, ठीक है। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, मतलब एक्सपेंड कर दें अगर, तो अगर हम इसको ओपन कर दें तो इस तरीके का ये ओपन हो जाता है। जैसे कि ये पूरा ओपन होगा तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है समझिए कि इसका अपोजिट ये है, मतलब एक छोड़ करके जब, क्योंकि ये ऐसे जब ऊपर आएगा तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। क्लियर? यानी कि जब हम इसको बिल्कुल डाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये आएगा, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए होंगे या कुछ सिंबल्स दिए होंगे, उसमें अपोजिट पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस बाय ऑप्शन करते हैं, कुछ एक्सपेंड करके करते हैं और कुछ क्वेश्चंस का एक्सपेंड फॉर्म दिया होता है जिसमें हम ऑप्शन से चूज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये डाइस दिए हैं 1 2 3 4, ठीक है। हम इसको बना भी देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक डाई है, दूसरा डाई ये दिया है, तीसरा डाई ये दिया है और चौथा डाई ये दिया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है कि जैसे जो एक फेस है, एक सरफेस है मान लीजिए, उस सरफेस में केवल 4 ही एडजेसेंट फेसेस होते हैं, ठीक है। तो एक सरफेस में 4 एडजेसेंट फेसेस होते हैं तो वो अपोजिट नहीं होंगे। क्लियर? तो अभी जैसे मान लीजिए कि जो चीज यहाँ पे लिखी है, जैसे 3 5 6 लिखी है और 3 6 1 लिखी है, 2 3 1 एंड 4 1 6 है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि 3 का अपोजिट क्या होगा। तो 3 का अपोजिट देखिए, ये वाले तो साइड में हो गए इसके, यानी कि ये इसके एडजेसेंट फेसेस हो गए, तो ये अपोजिट तो हो नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि 3 का अपोजिट पूछा है तो 5 और 6 नहीं हो सकते। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं 4 5 4 6 5 1, ये 4 ऑप्शन दिए, 4 6 5 1, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 3 का अपोजिट 5 और 6 नहीं हो सकते, तो 5 को कट कर दीजिए, 6 को कट कर दीजिए। ये दोनों अपोजिट नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हो गए, ठीक है। ऐसे 3 का अपोजिट 6 और 1 नहीं हो सकता, तो 6 भी कैंसिल हो गया। अब बचा केवल ए, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी 4 आंसर सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? तो मतलब इसमें हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं कि अगर 3 कट हो गए तो जो 4th बचेगा ऑप्शन वही उसका आंसर होगा। क्लियर? और अगर ऐसे मेथड से मान लो कि बाई ऑप्शन नहीं होता है, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम देख लेते हैं, पहले तो हम बाई ऑप्शन ट्राई करेंगे और नहीं निकलेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें दिया है 2 4 5 5 1 2 1 5 6 और 6 5 4, ठीक है। अब इसमें 1 का अपोजिट पूछा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 1 का अपोजिट 5 और 2 नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसमें हम लिख भी लेते हैं, पहले हम एक फिगर बना लें ताकि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा जा सके। चारों क्वेश्चन के फिगर हमने बनाए और इसमें हम नंबर्स लिख लें, जो भी नंबर्स दिए हैं। ये है 2 4 5 5 1 2 1 5 6
और 6 5 4। अब इसमें 1 का अपोजिट पूछा है, ठीक है, मतलब कि अगर 4 ऑप्शन दिए हैं 4 6 2 और 3, तो इसका मतलब 1 का अपोजिट 5 और 2 तो नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा, लेकिन 5 दिया नहीं है इसमें, तो 2 कैंसिल हो जाएगा इसलिए। और नेक्स्ट में देखते हैं 1 का अपोजिट 5 और 6 नहीं हो सकता, तो 5 नहीं दिया, 6 नहीं, 6 कट हो जाएगा, बचा इसमें 2 डिजिट 4 और 3, और देखिए 1 किसी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन नहीं किया जा सकता। अब बाई ऑप्शन में या तो ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, एक्सपेंड करके करेंगे। अब एक्सपेंड कैसे करना होता है, जैसे हमने आपको बताया कि ये क्वेश्चन को इस तरीके से आप पहले फिगर बना लीजिए और इसको वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ये वैल्यू दी है 2 4 5, ठीक है, तो ऊपर 2 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, 2 4 5 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 5 1 2, तो 5 और 2 ये दे रखा है, यानी कि साथ में 1 होना चाहिए, तो 5 और 2 ये है, तो अगर 1 यहाँ पुट करते तो 5 का अपोजिट होता, यहाँ पुट करते तो 2 का अपोजिट होता, इसका मतलब 1 हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है, यानी उसके आसपास आए। अब 1 5 6 है, तो देखिए 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 6 यहाँ होगा, क्योंकि अगर 6 यहाँ रखते तो उसका अपोजिट हो जाता, क्लियर। अब जो बचा हुआ है, बचा क्या है, इसमें 3 बच गया है, तो वो यहाँ लिख दीजिए। अब इसमें अपोजिट पूछा है 1 का, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4 4 मीन्स ये वाला आंसर करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर 3 का अपोजिट पूछते तो 5 हो जाता, 2 का अपोजिट 6 हो जाता। तो इस तरह से जब एक्सपेंड करके इसको करेंगे तो आंसर 100% करेक्ट आता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बाई ऑप्शन किए जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को हमें एक्सपेंड करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल क्या दे रखा है, विच नंबर इज अपोजिट ऑफ 5, 5 का अपोजिट पूछा है, और जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दे रखा है इन्होंने नंबर, ये हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये है 3 5 4 2 6 1 5 2 4 और 6 5 3, ठीक है। अपोजिट किसका पूछा गया है, 5 का अपोजिट बताना है, और ऑप्शन दिए हैं 6 5 1 और 3, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब हम पहले इसको बाई ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर 5 का अपोजिट होगा तो इसका मतलब 5 के साथ ये 3 और 4 दिया हुआ है, तो ये तो अपोजिट नहीं हो सकते, क्लियर। तो 3 और 4 को कट कर दे, तो इसमें 3 दे रखा है लेकिन 4 नहीं दिया, तो हमने 3 को कट कर दिया, ठीक है। अब 5 का अपोजिट देखिए 5 यहाँ है, 2 और 4, तो इसमें ना तो 2 दिया है ना 4 दिया है। अब यहाँ पे 5 में नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 6 और 3, तो 6 कट गया। अब यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर एक करेक्ट होगा, यानी कि ये बाई ऑप्शन नहीं होगा, आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप एक्सपेंड करिए इसको, तो आंसर आपका 100% करेक्ट होगा। इसको समझ लीजिए कैसे एक्सपेंड करना है, बिल्कुल वैसे ही 3 5 4 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 6 1, अब ये नंबर इस पे लाई नहीं कर रहे तो उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। 5 2 4 है, ठीक है, तो 5 4 दिया है, यानी कि 2 हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ लिखेंगे तो 4 का अपोजिट होगा, यहाँ लिखेंगे तो 5 का अपोजिट हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, 6 5 3, तो 5 3 यहाँ दे रखा है, यानी ये यहाँ 6 हो गया और यहाँ पर 1 आ गया, तो 5 का अपोजिट पूछा है तो 5 का अपोजिट 1 हो गया, मीन्स आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो एक्सपेंड करके करिए ज़्यादा 100%। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए, पहले हम फिगर बना लेते हैं फिर उसको बताते हैं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए पहला फिगर ये दिया है, दूसरा ये, अभी हम इसमें नंबर्स भी लिख लेते हैं। 4 दिए हुए हैं तो चारों को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है 6 2 4, ऐसे दिया है 4 2 3 5 3 2 और 6 1 5 5, ठीक है। इसमें अपोजिट किसका बताना है, 2 का अपोजिट पूछा गया है, और हमारे ऑप्शंस जो हैं
4 6 5 3। सबसे पहले हम इसको बाई ऑप्शन करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं निकलेगा फिर हम एक्सपेंड करके करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 का अपोजिट पूछा है तो 2 ये है, 6 और 4 तो हो नहीं सकता, यानी कि ये 2 यहीं कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि 2 का अपोजिट 4 और 3 नहीं हो सकता, तो 3 भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट में देखते हैं 2 के साथ 5 भी है, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ई ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमको ये अगर पता करना है कि कौन सा डिजिट होगा, तो हम इसको एक्सपेंड करके करेंगे ऐसे, ठीक है। अब एक्सपेंड करके करेंगे, इसमें नंबर्स लिख दें, 6 to 4 आ गया, फिर 4 3 2, ठीक है। तो अब 4 3 इसमें 2 डिजिट नहीं है, सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो इसको छोड़ करके आगे वाला बनाते हैं 5 3 2, ठीक है। तो 5 3 2 भी नहीं है क्योंकि केवल एक ही डिजिट है, तो 6 1 5 ले लेते हैं। तो 6 1 और 5, इसमें हमें एक डिजिट लेनी पड़ेगी कोई एक, अगर हमने 1 यहाँ ले लिया तो 5 यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबके एक साथ हो जाएगा। फिर 2 के साथ क्या है, 2 3 5, तो 2 3 5 यानी कि 5 यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि 2 के अपोजिट हो जाएगा, तो 5 को हम यहाँ ले लें और 1 को हमको यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 3 5, तो 2 3 2 5 ये है, तो 3 यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको टैली कर लेते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। देखिए 6 2 4 तो एक साथ है, देखिए 4 2 3 ये भी एक साथ आ गया, 5 3 2 ये भी एक साथ आ गया, और 6 1 5 यानी कि 6 1 और 5 ये भी एक साथ आ गया, यानी अब ये फिगर करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन 2 का पूछा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 1 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर करेक्ट है, क्लियर। जब कभी बाई ऑप्शन सॉल्व ना हो तो उसको एक्सपेंड करके करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फिगर दिया है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये दिया 2 1 3, फिर दूसरा दे दिया है इन्होंने, दूसरा दे दिया है 6 4 1, फिर थर्ड दिया है 5 3 2, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या दिया है 1 4 2, ठीक है। और इसमें 5 का अपोजिट पूछा है और ऑप्शन दिए हैं 4 6 1 3, क्लियर। बाई ऑप्शन करने की कोशिश पहले करते हैं। इसमें देखिए 5 का अपोजिट है, तो 5 किस में दे रखा है, इसी में इसमें दिया है, और कहीं 5 दिया नहीं है, यानी 3 2 अगर कट भी जाता तो इसमें केवल 3 कटेगा और बाकी कैंसिल नहीं होंगे, तो ये बाई ऑप्शन तो होगा भी नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना। एक्सपेंड कैसे करेंगे, क्या जो डिजिट कॉमन आती जाएगी उसके साथ सॉल्व करते जाएंगे। देखिए ये पहले हमने फिगर बना लिया, पहले सबसे पहले ये डिजिट लिख दी 2 1 3, ठीक है। अब देखिए इसमें 6 4 1 है, तो 1 तो है लेकिन 6 4 नहीं है, तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। 5 3 2 दे रखा है, देखिए 3 2 यहाँ दे रखा है, तो हम 5 कहाँ रखें कि सब एक साथ में हो जाए। 5 अगर यहाँ रखेंगे तो 2 का अपोजिट होगा, यहाँ रखेंगे तो 3 का अपोजिट होगा, इसका मतलब हमें 5 कहाँ पुट करना पड़ेगा, सबसे नीचे करना पड़ेगा। फिर 1 4 2, तो 1 2 ये दे रखा है, तो 4 हमें यहाँ रखना पड़ेगा, और डिजिट नेक्स्ट बची है 6, तो उसको ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए 6 4 1 भी आ गया आपका एक साथ में, ठीक है। तो अब आपको बताना है 5 का अपोजिट क्या है, तो 5 का अपोजिट 1 आ गया, 1 मीन्स ये वाला आंसर करेक्ट है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी आपको क्या दे रखा है, ऊपर दिया है 3 6 1 दे दिया है, सेकेंड फिगर में 5 2 4 दिया है। डाइस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हमने इसमें ना 2 डाइस वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, कलर डाइस और 2 डाइस वाले, 2 3 6, ठीक है। इसमें बताना है अपोजिट किसका, 3 का अपोजिट, और ऑप्शन दिए हैं 2 3 4 6। अब 3 का अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता, तो ये तो यहीं पे कट गया, ठीक है। अब देखो 3 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 6 और 1 नहीं हो सकता, तो 6 भी कट गया। फिर 3 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, तो 5 तो गिवन नहीं है और कटेगा नहीं, तो हमको इसको कैसे करना पड़ेगा, एक्सपेंड करके करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए एक्सपेंड करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने ये फिगर बना लिया, और इस फिगर को बना के वैल्यूज कैसे पुट करनी, देखिए 6 3 1 लिख दिया, 3 6 1, पहले 3 यहाँ 6 यहाँ 1 यहाँ, ठीक।
तो अब हमको अगर 5 2 4 लेना है तो 2 4 5 तीनों ही नहीं दे रखे हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 3 5 1, तो 1 ये दे रखा है, 3 और 5 ये भी 2 नहीं दे रखे हैं, आगे वाला ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा तो यहीं से करेंगे। 2 3 6, देखिए 3 6 यहाँ दे रखा है और 2 रखेंगे यहाँ पर, ये पोजीशन आ गई। अब इसमें आइए आप 5 2 4, ठीक है, तो 2 यहाँ है और तीनों को साथ में आना है, 5 2 और 4 को, ठीक है। तो 2 तो यहाँ पर हो गया, तो 5 यहाँ हो सकता है, 4 यहाँ हो सकता है, या 4 यहाँ हो सकता है, 5 यहाँ हो सकता है, लेकिन आगे से कंफर्म हो जाएगा। देखिए 3 5 1 है, सो 3 के अपोजिट ये आ गया, देखिए 3 के अपोजिट 5 आया, इसका मतलब 5 नीचे आएगा और 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 3, अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 5 1 है, 3 5 1 ये भी एक साथ, 5 2 4 5 2 4 ये भी एक साथ हो गया, 2 3 6 2 3 6 ये भी एक साथ हो गया, 3 6 1 तो है ही, यानी ये फिगर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें 3 का अपोजिट बताना है, तो 3 का अपोजिट 4 हो गया, 4 मीन्स ये वाला आंसर करेक्ट हो गया, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए ये है डाइस का डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, ओपन डाइस दिया है और 4 ऐसे डाइस दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम पहले सबसे पहले ओपन डाइस जो भी दिया है हमको, इसको हम क्या करते हैं, पहले आप समझ लीजिए, इसको ऐसा दे रखा है कुछ 1 2 3 4 5 ये 6 ये, ठीक है। अब हम इसको अगर उठा करके यहाँ पर शिफ्ट कर दें इस 5 को, तो ये डाइस कैसा बन जाएगा, ये डाइस बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसे अभी तक हम बताते आ रहे हैं। ये मतलब ये 5 यहाँ आ गया, फिर ये 1 2, देखिए ये यहाँ पहुँच गया, 1 2 और 4 तक ये दे रखा है, इसका मतलब अभी भी ये ऐसे बनेगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले तो हम यही वाला फिगर पूरा बना लें। ये हो गया 6 1 2 3, ठीक है, और 4 यहीं लिखा रहने दें और इस 5 को उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दें ऐसे, ठीक है। क्लियर। अब इसको कैसे करना है ये समझिए कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, ठीक। तो अब हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 6 2 4 दे रखा है, तो 6 4 और 2, तो 2 का अपोजिट 4 हो गया यहाँ पर, तो 2 का अपोजिट 4 हो गया, मतलब ए ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, यानी ये गलत हो गया। आप सेकंड देखिए 6 5 2 है, 6 के अपोजिट 5 है, यानी कि सेकंड वाला भी गलत हो गया। फिर 2 3 6, 2 ये है, 3 ये है, 6 है, ये करेक्ट है, तीनों एक साथ हो गए, यानी कि ये वाला सही हो गया 2 3 6। और इसको भी ट्राई कर लेते हैं 6 5 1, तो 6 का अपोजिट 5 हो गया, यानी कि आंसर कौन सा करेक्ट है, ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। तो ऐसे ही एक्सप्लेन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन 8th नंबर डायरेक्ट वैसे ही दिया है, इसको देख करके हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अब इसको कैसे देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही देख लीजिए जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इसी में कर देती हूँ 2 3 5, देखिए 2 3 और 5, देखिए 3 के अपोजिट 5 आ गया, ये इसके अपोजिट हो गया, तो अपोजिट अगर है तो यहाँ पे जो एडजेसेंट है तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं 4 6 3, तो 4 ये 6 ये, देखिए 4 के अपोजिट 6 हो गया, देखिए इस 4 के अपोजिट 6 है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं 3 2 5, 3 ये है, 2 ये है, 5 है, यानी कि 3 के अपोजिट 5 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 4 देख लें, 4 1 3, तो 4 ये है, 1 ये है, 3 ये, तीनों एक साथ हैं, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। तो देख के ये आंसर टिक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 फिगर देखिए कुछ डिफरेंट है और ये 4 ऑप्शन दे रखे, पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले तो इसको हम पूरा बना लेते हैं ऐसे A C D B E F,
ठीक, इसको पहले एक हम पूरा डाई बना लें। कैसे बनेगा, जैसे अभी तक हमने ड्रॉ किया था, इसका करने का तरीका देखना कैसा होगा, समझ के करिएगा। देखिएगा ACD, तो ऊपर हमने A लिखा, यहाँ C लिखा, यहाँ D लिखा, ठीक है। अब क्योंकि ये इधर की तरफ अटैच्ड है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक। तो B कहाँ लिखना है, ये B, फिर ये E यहाँ, मतलब इसके अपोजिट, और उसके बाद F, ये बन गया आपका डाई, ठीक है। अब आपको इसमें कैसे टैली करना है, देखिए CED, तो C ये है, E, C के अपोजिट E हो गया, तो फर्स्ट गलत हो गया। ACB, देखिए ये करेक्ट है, देखिए ACB तीनों एक साथ हैं, ये करेक्ट हो गया। आगे का भी चेक कर लेते हैं, वैसे तो यही आंसर करेक्ट है, देख लेते हैं आगे। CEA, देखिए C के अपोजिट E है, तो ये भी नहीं हो सकता। BFA, तो B के अपोजिट F है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, इस तरह के फिगर बना लीजिए और उससे आप कंपेयर करके आंसर 100% करेक्ट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th भी देखिए कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। सबसे पहले हमको इसको डाई बनाना पड़ेगा, और डाई अगर नहीं बनाना चाहते हैं फिर भी आपको क्या करना है, इस डाई को पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसको एडजस्ट करके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। AFEBCD, ठीक है। अब इसको उठा के अगर हम यहाँ ले गए तो ये हो गया D, ये D हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। अब इसको भूल जाइए कि ये भी दिया हुआ है, ठीक है, हमने उसको डिलीट ही कर दिया। अब ये बन गया फिगर। अब हमें क्या देखना है, देखिए FBE, FB अपोजिट हो गया, यानी फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखिए FED, F ये है, E ये है, D है, ये करेक्ट हो गया क्योंकि तीनों एक साथ एडजसेंट हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए EBC, तो E ये है, B ये है, C, तो E के अपोजिट C है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट DEA, तो DEA, देखिए A के अपोजिट D हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 1 से 10 तक क्वेश्चन नंबर्स वाले बताए, और इसमें अभी एक टाइप और है जिसमें आपको 2 डाई दे रखे होंगे और उसको बताना कौन सा अपोजिट है। इसके अलावा कलर डाइज भी है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी बनाकर अपलोड करेंगे, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।